टू द चैनल। आज हम लोग बेड बाथ देखेंगे। तो बेड बाथ के लिए सबसे पहले हम लोगों को बेड को क्लीन करना है। तो क्लीन करने का जो है ये हम लोग को यूनिडायरेक्शनली क्लीन करना है, यानी कि अप टू डाउन एक डायरेक्शन में, जिस तरह से दिखाया जा रहा है। तो अप टू डाउन करना है, मिड लाइन से स्टार्ट करके। हमेशा याद रखिएगा इनर टू आउटर क्लीन करना है, यानी कि मिड को पहले क्लीन करना है और साइड के पोर्शन को बाद में। इस तरह से हाफ मैट्रेस क्लीन हुआ है, उसी तरह से ऊपर का मैट्रेस क्लीन होगा। क्लीन करने के लिए आप एक बाउल में सेवलॉन और वाटर का सॉल्यूशन बना लें और डस्टर को इस तरह से अपने हाथ में फंसा के फिर जो है क्लीन करना है। जब मैट्रेस को जैसा कि देख रहे हैं एक डायरेक्शन में क्लीन करना है, अप टू डाउन। इस डायरेक्शन में क्लीन होने के बाद अब हम लोग जो है आगे की प्रक्रिया पूरा देखेंगे। ये बेड मेकिंग में हम लोग यहाँ पे ओपन, सिंपल बेड या फिर क्लोज्ड बेड, दोनों ही तरह के बेड बनाना सीखेंगे। ये बेड अब क्लीन हो गया है सेवलॉन सॉल्यूशन से, लेकिन ये गीला हो गया है। तो अब हम लोग इसको सुखाएंगे। देखिए डस्टर को किस तरह से फोल्ड करना है, ये क्लियरली दिखाया जा रहा है। इस तरह से डस्टर को या क्लीनर को फोल्ड करना है और फिर उसी वे में मिड लाइन से यूनिडायरेक्शनली जो है क्लीन करना स्टार्ट करना है। इस तरह से क्लीन करने के बाद आप आर्टिकल्स तैयार करना रेडी कर लें। आर्टिकल्स के लिए आप लोगों को चाहिए एक ट्रे में एक पेपर, उसके ऊपर, ताकि सारे लिनन्स आपके गंदे नहीं हो, पेपर के ऊपर में आप सबसे पहले बॉटम शीट रखोगे। बॉटम शीट के बाद हम लोग मैकेंटॉश के बाद ऊपर पे ड्रॉ शीट रखेंगे। ड्रॉ शीट के ऊपर एक टॉप शीट, या फिर आप लोग नहीं भी रख सकते हो, बहुत जगह टॉप शीट अवेलेबल नहीं होता है, तो हम लोग पिलो रखेंगे। पिलो के बाद एक अंदर टॉप शीट रखेंगे या फिर ब्लैंकेट यूज़ करेंगे हम लोग। टॉप शीट के ऊपर में हम लोग एक बेड कवर लगाएंगे, पिलो कवर के साथ में होगा। तो ये हम लोग का बेड अभी ड्राई हो गया है। तो आइए हम लोग आगे का प्रोसेस देखते हैं। बेड को क्लीन करने के बाद हैंड वॉशिंग करना ऑलवेज नेसेसरी है, तो सबसे पहले हैंड वॉशिंग कर लें। तो जब तक ये हैंड वॉशिंग कर लें, मैं आपको बता दूं कि बेड क्लीन करने से पहले मैट्रेस क्लीन करने से पहले बेड को क्लीन करना पड़ेगा, यानी कि आपको बेड फोल्ड करना है और जिस तरह से बेड क्लीन हुआ है उसी तरह से बेड के नीचे का पोर्शन बेड को क्लीन करना है, जिस तरह से मैट्रेस को अभी क्लीन करके दिखाया गया है आप लोगों को। ठीक है, हैंड वॉश हो गया है। अब हम लोग आगे की ओर आएंगे। ये बहुत ही अनस्टाइल्ड प्रोसेस है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आप बेड मेकिंग नहीं जानोगे तो आप आगे क्लियर वर्क नहीं कर पाओगे। तो अब हम लोग बेड मेकिंग के तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आइए अपना जो है अब हम लोग बेड मेकिंग को आगे बढ़ाते हुए ये देखते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन भी आपका मैटर करता है। जब आप बेड, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, तो आप अपने नी को बेंड करके काम किया करें, इससे आपके बैक पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। और अपना पोजीशन मेंटेन रखें, क्योंकि पोजीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा लिनन है, इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस तरह से देखिए मेरे ट्रे में ये अरेंज्ड है। तो सबसे ऊपर पे मेरे पास बॉटम शीट है, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में करना है। जो चीज़ सबसे नीचे जाएगी उसको हम लोग सबसे ऊपर रखेंगे अपने अरेंजमेंट में, है ना। जो चीज़ को हम लोग को पहले यूज़ करना है उसको ऊपर रखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे ऊपर में बॉटम शीट है। अब बॉटम शीट को ये देखिए उठाने का तरीका क्या होता है। इसको इस तरह से दोनों पाम के नीचे से उठाना है और अपने बॉडी से थोड़े डिस्टेंस पे रखना है। कभी भी कोई भी लिनन आपके बॉडी में टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दूर रख, अगर आप इसको इस तरह से हैंड स्ट्रेच करके रखोगे तो आपके हैंड्स पे स्ट्रेन पड़ जाएगा, दर्द होगा। तो आपके कंफर्टेबिलिटी के लिए इसको हम लोग शरीर से थोड़ा नज़दीक रखते हैं, लेकिन इतना कि वो बॉडी टच नहीं हो। अब इसको फोल्डिंग के लिए देखिएगा कि जो ओपन है, जो ओपन पोर्शन है वो आपके अपोजिट होगा। तो उस तरह से अब हम लोग इसको रखेंगे।
इस तरह से रखेंगे और खोलेंगे। बेड मेकिंग के लिए एक आपको क्लीन एंड नीट टाइडी बेड बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए इस तरह से अब आप खोलेंगे बेड को और टक करना स्टार्ट करेंगे। जो बॉटम शीट है या कोई भी शीट होगा उसको हम लोग हेड की ओर से टक करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हेड की तरफ टक कर लें। उसके बाद जो इसका कॉर्नर है उसको हम लोग को नीचे की ओर खींचना है और साइड वाले कॉर्नर को पकड़ के एक 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री बनाने के बाद ये आप नीचे का एक्स्ट्रा पोर्शन को अंदर कर लें और इसको स्ट्रेच करके एक ट्रायंगल को अंदर अब कर लीजिएगा। जब भी आप इसको टक कर रहे हो अंदर की ओर तो ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो उंगली के पीछे नकेट्स हैं वो नकेट्स ऊपर की ओर हो, क्योंकि अगर वो नीचे की ओर होंगे तो वो छिल जाएगा। तो इस तरह से हमेशा नकेट्स ऊपर की ओर होंगे तो इजी होगा बेड को टक करने में। इसी तरह से आप हेड टक करने के बाद नीचे कर लेना है और नीचे भी सेम वे में हम लोगों को टक करना है। तो ये एक आपका बॉटम शीट जो है अब टक होने को है। बॉटम शीट एक बार टक हो जाए उसके बाद हम लोग यहाँ पे मैकिन्टॉश लगाएंगे। मैकिन्टॉश देने का मेन मकसद यही होता है कि अगर एनी काइंड का सेक्रेशन है, ब्लड लॉस है, ब्लीडिंग हो रहा है पेशेंट को या किसी भी तरह का सेक्रेशन है तो वो आपके बॉटम शीट को या लिनेन को ख़राब नहीं करेगा। तो हम लोग अभी ये मैकिन्टॉश लगाएंगे। मैकिन्टॉश के लिए भी सेम वे मैकिन्टॉश को करना है अरेंज। ये पैर के तरफ कम होगा स्पेस और हेड की तरफ ज़्यादा स्पेस छोड़ के मैकिन्टॉश को अरेंज करना है। इसके लगाने का जो बेस्ट पोजीशन यही होता है कि पेशेंट का जो बैक है, बैक एरिया, वेस्ट के नीचे का एरिया, कमर का जो एरिया है वो मैकिन्टॉश पे आए। मैकिन्टॉश के ऊपर अब हम लोग ड्रॉ शीट लगाएंगे। तो ये मैकिन्टॉश लग गया है, अब ड्रॉ शीट लगाएंगे। तो इस तरह से ड्रॉ शीट को भी अनफोल्ड करना है। हमेशा याद रखिएगा ये सब बहुत टाइडी वे में करना है, यानी कि रिंकल्स नहीं होना चाहिए। अब जिस तरह से बॉटम शीट को टक किया था उसी तरह से मैकिन्टॉश और ड्रॉ शीट को साथ में ही टक करना है। इस तरह से हम लोग इसको टक करेंगे। एक बार मैकिन्टॉश और ड्रॉ शीट टक हो गया, अब हम लोग पिलो लगाएंगे। तो ये हेड के तरफ पिलो लगा दिया। अब पिलो लग जाने के बाद हम लोग टॉप शीट डालेंगे। टॉप शीट के लिए भी जिस तरह से बॉटम शीट लगाया था उस तरह से ही हम लोग को अनफोल्ड करना है टॉप शीट को। ध्यान से देखिए, इस तरह से एकदम टॉप शीट को अनफोल्ड किया, एक लेयर पीछे की ओर ले गए और बाकियों को ऊपर की तरफ। ये टॉप शीट को पीछे की ओर टक किया जाता है और आगे की ओर फोल्ड। तो इसको आगे को हेड की ओर टक नहीं करना है, इसको फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड कर लिया, नीटली फोल्ड करना है। एक बार फोल्ड हो जाए फिर इसको एक कोने से हम लोग इसको इस तरह से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद हम लोग इसको पीछे की ओर बैक के तरफ, यानी कि जो लेग होगा, जिस साइड में पेशेंट का हेड लेग होगा उस ओर, जैसे कि बॉटम शीट को टक किया है मिडन कॉर्नर बना के, उसी तरह से जो टॉप शीट है उसको टक कर लेना है। एक बार ये टक हो गया तो आपका ये ओपन बेड या फिर सिंपल बेड बोल सकते हैं कि हमारा रेडी है। यही होता है हमारा सिंपल बेड। ये इस समय हम लोग का सिंपल बेड या फिर ओपन बेड, और या इसको हम लोग अनऑक्यूपाइड बेड भी कह सकते हैं कि ये रेडी है। बट बिकॉज हम लोग बेड पहले प्रिपेयर करते हैं, मेयरली नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम प्रिपेयर करें बेड पेशेंट आ ही जाए। तो बेड को हम लोग गंदा होने से बचाने के लिए
इस पे बेड कवर लगाते हैं। तो बेड कवर देखिए ये जो है ये भी इसी तरह से है, सेम वे में आपको खोलना है बेड कवर को और इसको पूरे बेड को कवर कर देना है बेड कवर से। तो बेड कवर लगाने से क्या होता है कि हमने जो बेड बनाया वो प्रोटेक्टेड रहता है, वो गंदा नहीं होता है और आराम से ये बना हुआ रहता है। एंड जब भी पेशेंट आए तो इजी वे में आप बस बेड कवर हटाओ, और ये इमरजेंसी केस में ज़रूरी होता है, बिकॉज़ मेनी टाइम इमरजेंसीज होती है और आप उस समय बेड नहीं बना सकते, इसीलिए ये क्लोज बेड बना देना। जब भी आप ओपन बेड को इसके ऊपर एक डालोगे वो क्लोज्ड बेड बन जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए